क्या बताऊं, मुझे तो ये महाभारत का टीवी प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं अर्जुन जैसा हूँ। अच्छा, और मैं दुर्योधन? नहीं नहीं भैया, आप तो युधिष्ठिर हो। उनके भी तो पिताजी उनके बचपन में ही मर जाते। फिर बड़ी बहादुरी और मेहनत से अपना हक वापस लेते, बिल्कुल आपकी तरह। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश हमारा भी एक युद्ध है। अच्छा, और वो कौन सा पात्र होता? दुर्योधन। तू सोचता बहुत है क्या, इतना मत सोचा कर। और ये कहानियां बस सुनने के लिए अच्छी है, पर ये कलयुग है, यहाँ दुर्योधन बनना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछ पूछ। ये लोग कौन है? मैंने कहा है ना, इनकी तरफ ध्यान मत दिया कर। पर भैया, ये लोग हमारी बातों पर हंसते क्यों है? बता चुका हूँ ना, क्योंकि हम नाटक के अंदर है हरिया। तो मतलब हम झूठी जिंदगी जी रहे? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा ना, तू इतना मत सोचा कर। इनकी दुनिया भी एक नाटक ही है, बस इन्हें पता नहीं। अच्छा, जैसे हमारे गांव में हम लोगों का पता है वैसे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। चल, अब शाम होने लगी है, घर चलते हैं। पर भैया, जब मैं सुसु करने जाता हूँ तब भी ये लोग देखते हो। नहीं नहीं, जब जब हम हमारी कहानी दिखाना चाहें तभी ये लोग देख सकते हैं। चल, आज के लिए बहुत सवाल। मेरा बोल दिया क्या? माफ कीजिएगा, असल में मैं इस घर का नौकर हूँ, इकलौता नौकर। इसलिए छोटे से बड़ा सारा काम मैं ही करता हूँ। और हाँ, मुझे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक, जब जो मिल जाए उसे सुना देता हूँ, बिल्कुल फ्री में। एक कहानी सुना। हाँ सुना सुना, बहुत मजा आएगा। कोई नई कहानी सुनाना था। बिल्कुल बिल्कुल, पर हिंदी में सुनाऊं या अंग्रेजी में? अरे जो भाषा आपको
आती है उसमें सुना दो। माने माने हिंदी में सुना। साफ साफ कहो ना कि अंग्रेजी समझ नहीं आती तुम दोनों को। पता नहीं कितने रुपयों की फीस से दिल्ली में पढ़ते सब बर्बाद। खैर छोड़ो, सीख जाओगे समय के साथ। जो बहुत समय पहले की बात है, अमावस्या की रात, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ। रेलवे स्टेशन के खाली प्लेटफॉर्म पर एक कैदी भागा जा रहा और उसके पीछे 4 पुलिस वाले भी। कैदी मतलब? अरे कैदी मतलब प्रिजनर, जिसको पनिश करके प्रिजन में डालते हो उसको कैदी बोलते हैं। हाँ वही पेंशनर। पेंशनर आगे आगे और पुलिस वाले पीछे पीछे। कि तभी उस स्टेशन पे खड़ी एक ट्रेन जो कि अब तक धीरे धीरे चल रही थी, तेजी पकड़ने लगी। तो हमारा कैदी भी था बड़ा ट्रेन के आखिरी डब्बे के दरवाजे पे लपक के चढ़ गया और पुलिस वाले देखते रह गए। अरे इसमें जबरदस्त क्या, पता नहीं क्या क्या प्लान करके भागा होगा। मार क्यों रहे हो उसे? उसने अपनी कहानी का नायक कैदी को मान लिया तो कुछ गलत थोड़े किया। हम सभी को हक होता है कि अपनी कहानी का नायक इसे माने। ये सब क्या बोल रहे हो काका, कहानी में बताओ ना आगे क्या हुआ। हाँ, कौन सी कहानी सुनी जा रही है भाई आज? प्रणाम मेरे दादा जी। कुछ रहो। ये काका हमें भागने में प्रिजनर की कहानी सुना रहे थे। क्या रे भैया, छोटे बच्चों को क्या अलूल जुलूल कहानियां सुना रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया कहानी है, बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है। चुप हो जा। छोटे बच्चों को भला ये जेल और कैदी की कहानी सुनाते हैं? बच्चों घर में जाओ, गर्मा गर्म खाना बना है, जाकर खा लो। और मालिक बाग से घूम के आए हैं लगता है। नहीं, कब्रिस्तान गया था, तेरे परदादा को फूल भी चढ़ा के आया। और वापस आते वक्त बाग होते हुए आए हैं लगता है। देख हरियर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, आम चाहिए तो सीधे सीधे मांगा। ले, सबसे मीठे यही दो आम है, खा लो। बहुत आभार मालिक। बड़े पापा मम्मी को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। मम्मी ने कहा है अभी बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी होगी मालिक, तो देर से जाना उचित नहीं होगा मेरे अनुसार। अरे मेरे बाप, तू आम खा, मैं चला जाऊंगा। जाओ बच्चों, मैं आता हूँ। सुनो बच्चों, थोड़ी देर में फिर बुलाने आ जाना, मालिक भूल जाते हैं। नमस्ते बड़े पिताजी। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मेरे पास हाल चाल का वक्त नहीं, अब पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए ना। हाँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे अब समय नहीं बचा बड़े पिताजी, मेरी बात मान लीजिए। कैसी बात? जमीन बेच दीजिए ना, हो जाएगा इंतजाम। जमीन बेचने की बात मत करो, कुछ दिन और रुक जाओ। और नहीं रुक सकते, बच्चों का एडमिशन कराना है, 1 हफ्ते में स्कूल चालू हो जाएंगे। आपकी जमीन बेचने को थोड़ी कह रही हूँ, मेरे पति के नाम पे जो जमीन है वही बेच दीजिए ना। बात मेरी तुम्हारी नहीं, जमीन से इज्जत जुड़ी होती है, ऐसे ही जमीन नहीं बेच देते। क्या कीजिएगा ऐसे इज्जत का? रहे तो गांव में ही रहे, मेरे बच्चे गांव में नहीं रहेंगे। मैं उनको पढ़ा लिखा के यहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ। वैसे 33 साल पहले जो हुआ उसकी बातें आज भी करते हैं लोग, उससे इज्जत नहीं गिरती।
बेटा, उसमें कोई सच्चाई नहीं। असल में गांव वाले राजेंद्र भैया और उनकी बड़ी बड़ी जमीनों से डरते हैं, इसलिए झूठ मूठ कहानी बनानी। तू कब आया? मालिक बस पानी देने ही आया था, जा ही रहा हूँ। बहू, आम खाओगी? अरे तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, निकल ही गया मैं। देखो बेटा, 100 बात की एक बात, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। कहीं ना कहीं से उधार मांग कर लाता हूं। अगर ना ला पाया तो अपने आप को बेच दूंगा। पर है क्या ऐसी जमीन में जो अपने आप को बेच देगी, पर जमीन को नहीं? ये जमीन मेरे परिवार का हिस्सा है, तुम नहीं समझोगी। जमीन किसी के परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है? जिंदा लोगों से परिवार बनता है। ये पोता पोती आपके काम आएगी, ये जमीन का एक टुकड़ा। जिंदा लोग मर जाते, जिंदा लोग बदल जाते हैं, धोखा दे देते। आज तक मैंने जिन जिन लोगों को अपना माना, वो या तो मुझे छोड़कर चले गए या किसी ना किसी तरह का धोखा दे दिए। पर ये जमीन हमेशा मेरे साथ रही है, मेरे सिर उठा के चलने का कारण रही है। तुम्हें नहीं समझ में आया, पर मैं तुम्हारी बात समझ गया। बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। जैसा आपको ठीक लगे। अरे हरियर, तू यहाँ क्या कर रहा है? माफी मालिक, बहुरानी की आवाज बाहर तक आ रही थी। मेरी समझ में पैसों की कुछ दिक्कत मालूम पड़ती है। वैसे कितने पैसे लगते होंगे मालिक दाखिले में? 50,000 बता रही थी शायद। कुछ कम पड़े तो बताना मालिक, मैं एक बार अपने बक्से में भी देख लेता हूँ। शायद मैं बिल्कुल मजाक के बंद में नहीं। चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो मार भी खा सकता है। जा रहा हूँ गांव में घूमने। महेंद्र की जमीन सरकारी प्रोजेक्ट में करी है सर, उसके पास जरूर कुछ पैसे होंगे। कोई पूछे तो बता देना। देखा देखा आपने कैसे लोग आदमी की हम्बलनेस को उसकी गरीबी मान लेते हैं। नौकर हुआ तो क्या हुआ, कुछ बचत नहीं किया होगा इतनी बड़ी जिंदगी में, मूड ही खराब कर दिया कसम से। और हाँ, कोई अफवाह नहीं है, सब सच है इनके काले अतीत के बारे में। मैं बताता हूँ आपको, मैं सब जानता हूँ, सालों से इनके यहाँ काम जो कर रहा हूँ। इस सब की शुरुआत होती है हरि से, और हरि के एक लड़की के प्रेम से। हरि, अब हरि के बारे में क्या बताऊं? गांव का सबसे बलशाली, सबसे बुद्धिशाली, और बातों में इतना तेज कि पूछिए मत। पर सब बेकार। क्यों, खुद ही देख लीजिए।
कैसी हो? मेरी नहीं, भैया की है। हाँ पर है तो तुम्हारे घर की ही। बधाई हो, गांव का पहला घर है जो मोटरसाइकिल खरीद पाया। सब जगह तुम्हारी अमीरी के चर्चे हैं। शुक्रिया, पर क्या ही है मेरी, जितने पैसे बचाए थे अब तक सब इसमें लगा दिए। क्या ये बेवकूफी क्यों? अरे भैया को बचपन से ही मोटरसाइकिल का शौक था, तुम नहीं जानते। सालों से पेट काट काट कर पैसे बचाए तब जाकर खरीद पाए। सही कहते हैं लोग, शौक और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, काम तो दिन भर तुम करते हो ना खेत में, और मोटरसाइकिल हुई भैया की। सब कुछ भैया का ही तो है अम्मा, मुझे घर में रखे हुए हैं, मैं इसी में खुश हूँ। बाकी लोग या तो बचपन में ही मार देते हैं या 16 होते ही बाहर फेंक देते हैं। बहुत गर्मी है ना? आज रोज ही होती है, पर हाँ आज कुछ ज्यादा मालूम पड़ती है। जेठ से और क्या ही होती है। पर मुझे क्या, मुझे तो दिन भर घर में रहना है। बस ये दोपहर का खाना पिताजी के लिए लेके जाना पड़ता है। सुबह ही दिया करो धूप निकलने से पहले। वाह भाई वाह, दिन भर मेहनत करे पिताजी और रोटियां भी ठंडी खाएं। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ, मुझे बड़ा काम क्या है। काम है? अरे मुझे खाना देने वाला कोई नहीं, और तुम्हारे पिताजी की तरह जमीन का छोटा टुकड़ा नहीं, 10 बीघा खेत जोतता हूँ, और वो भी अकेले। हाँ हाँ जानती हूँ, बड़ी मेहनती और ताकतवर हो। पूरा गांव बातें करता है तुम्हारी। हाँ हाँ करना भी चाहिए, सही ही करते हैं। पर केवल बल से क्या होगा, बुद्धि से तो पैदल ही रहोगे। जाओ जाके पूछा विद्यालय के हेडमास्टर से कि पैदल हूँ या मिल्खा से। अच्छा जी, जब इतने ही तेज थे तो 5 के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हें पता है, सबको पता है। हाँ वही तो, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ हरी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं चलता हूँ। नहीं, तुम्हें करनी ही होगी, आज तो करनी ही हो। आज इतनी जिद क्यों कर रही हो? आज क्या है ऐसा? मुझे पता चल गया है हरी, तुम दौड़ में जीत गए हो। मुझे ये भी पता है कि अगली प्रतियोगिता दिल्ली में होगी, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसे भी जीत जाओगे। हाँ, पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, और मुझे ये भी पता है, इसलिए पूछ रही हूँ, कब तक भागते रहोगे? कब स्वीकार करोगे खुद को? अम्मा कोशिश की है, कोशिश की है कि भूल जाऊं कि मुझे ये लोग, और चला जाऊं दुनिया के सामने। पर जब लोग मुझे देखते हैं, हैरान होते हैं, हंसते हैं। जब उनकी गोद में बैठा बच्चा रोने लगता है तो मुझे सब याद आ जाता है। मैं खुद को उनकी आंखों में देख। मुझे पता है हरी, ये सब आसान नहीं है, पर तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। तुम ऐसे ही छुपते रहोगे, इस गांव में रहोगे, तुम्हारी पहचान ये बीमारी ही रहेगी। दिल्ली जाओगी, देश के लिए दौड़ोगी, लोग तुम्हें देश की सबसे तेज धावक की तरह जानेंगे, कुष्ठ रोगी की तरह नहीं। तुम्हारी पहचान आखिरकार तुम्हारे हाथ में ही है। पता नहीं अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं खुद को बड़ा अकेला पाता हूं इन बड़े बड़े फैसलों के बीच। पर अब मुझे चलना चाहिए, मुझे माफ करना, मेरा दिमाग अब ज्यादा काम नहीं कर रहा। रुको, तुमने ऐसा क्यों कहा कि इन बड़े बड़े फैसलों के आगे तुम खुद को अकेला महसूस करते हो? क्या मेरा होना काफी नहीं? तुम्हारा होना अब्बा, क्या तुम सच में हो? हाँ, यहीं बैठी हूँ जिंदा साक्षात तुम्हारी आंखों के सामने, और कैसे भला कोई हो सकता है? हाँ, आज हो अभी हो। और कल भी रहूंगी। हाँ, लेकिन एक कल ऐसा आएगा जिसके बाद जितने भी कल आएंगे उसमें से किसी भी कल में तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो क्या उससे आज का रहना मायने नहीं रखता? पता नहीं अम्मा, हम लोग हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? हम इस बारे में बात कर चुके हैं हरी। तुम ब्राह्मण हो, मैं दलित हूँ,
हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर मैं सबको मना लूं तो पूरा गांव डरता है राजेंद्र भैया से, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और अगर राजेंद्र भैया ही नहीं माने तो फिर हम ये गांव ही छोड़ देंगे, ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई न जानता हो। और ना तुम्हारे सिर पर दलित लिखा है और ना मेरे सिर पर ब्राह्मण। तुम क्यों नहीं समझ रहे हरी? क्या नहीं समझ रहा? तुम समझाओ तो सही। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो? मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। नहीं, जो मैंने पूछा है तुम उसी का जवाब दो। क्या तुम अम्बा उससे शादी नहीं करना चाहती? मुझे ये शादी शब्द ही नहीं पसंद। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अच्छा मान लो तुम्हारे पिताजी खुद मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आते हैं, और भी 2-4 लड़के होते हैं। पिताजी कहते हैं अम्बा तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। क्यों? मतलब? क्यों नहीं करोगी? अभी तो इतने गुण गिराए मैंने, इसलिए कि मुझे कुष्ठ रोग है, इसलिए कि मैं कुरूप हूं। तो तुम भी मुझे उसी तरह देखती हो जैसे बाकी की दुनिया देखती। मैं सही था, मैं अकेला ही। कुछ पल, कुछ दिन साथ घूम लेने को, कुछ घंटे बात कर लेने को, तुमने मुझे बस इतना ही काबिल माना, जीवन भर के साथ इतना नहीं। तो क्या मेरा ये करना गलत हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो शुरुआत से बताते आई थी कि हम दोनों की शादी नहीं है। मैं ही बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, खुद को समझाता रहा कि शायद मजाक कर रही थी। गलती मेरी, गलती हमारी ही होती है। हम जिसे पसंद करते हैं उसकी आंखों में वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, उसकी बातों को तोड़ मोड़ कर, बार बार सोच सोच कर यही निश्चय निकालना चाहते हैं कि शायद उसके दिल के किसी छोटे से कोने में कहीं ना कहीं हमारा भी एक छोटा सा घर होगा, और होता भी। और भी कई घर होते हैं, लगभग उतने ही छोटे, कुछ हमसे बड़े और कुछ हमसे छोटे, कुछ बहुत पहले बनकर खंडर बन जाते हैं। पर एक नई मुलाकात उन्हें फिर से नया कर देती है, शायद एक नया कमरा भी बना देती है। कुछ जो कि अभी अभी नए नए बने होते हैं, शायद अगली मुलाकात में और बड़े हो जाए, या फिर टूटकर पूरी तरह खत्म हो जाए। पर वो अगली मुलाकात कैसी होगी उस पर निर्भर करता है। ऐसे दिलों में घरों का टूटना और बनना बहुत आसान हो चुका है। हाँ, पर एक बात तो तय है, इनमें से कोई भी घर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि पूरे दिल को भर दे। हम सब किसी न किसी के लिए वो वाला घर बनना चाहते हैं।
चंपा कब का अपने घर जा चुकी है। सारे किसान भी अपने अपने घर जा चुके हैं, पर हरि अब भी सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है और बार बार सोच रहा है। उपहास का तो वो आदि ही था, पर ये जो हुआ कुछ धोखे जैसा था, और धोखा शायद भाई साहब को पहली बार ही मिला। अरे 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 मैं बताना ही भूल गया, हरि राजेंद्र का छोटा भाई था या है पता नहीं, खुद ही देख लीजिए। अरे हरी, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। चल ये रोटी खा, उसके बाद हम दोनों घर चलते हैं। जल्दी जल्दी खा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी। बस भैया, और भूख नहीं। आज 2 ही रोटी खाएगा, रोज तो 10 रोटी खाता है। तबीयत खराब है क्या हरिया? देख भैया, जीवन में कुछ भी हो जाए, खाने से दुश्मनी नहीं करते। ये बात मैं तुझे सालों से बताता आ रहा है। जी भैया। जी भैया मत कर, मुझे पता है क्या हुआ है। अम्बा आई थी घर और उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने मुझे ये भी बताया कि तू अब भी यहीं बैठा होगा। देख हरी, जो हुआ उसमें ना तो तेरी गलती है और ना ही उसकी। बाकी इन मामलों में मुझे भी कुछ खास तजुर्बा नहीं है। अरे मैं तो ना सुनने तक की स्थिति में भी नहीं पहुंचा हूं। ये सारे काम अपने लिए बड़े मुश्किल है भैया। ना तो हमने माँ देखी और ना ही बहन, तो कैसे बता दे चाहती क्या है ये लड़कियां। इसने मुझे बहुत देर तक बहुत सारी कहानी सुनाई, जो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने उससे इतना पूछा, हरिया किधर है ये बता दे बस, और यहाँ चला आया। वैसे भी चमार थी वो हरिया। तूने सोचा है तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती अगर तू उससे शादी करता तो? कभी कभी सोचता हूँ चमार होना ज्यादा बुरा है या रोगी। आज समझ आ गया, चमार होता तो कम से कम बाकी के चमार तो मेरे साथी होते। और चमार रोगी दोनों होना, ये होना कितना बुरा होता है ये नहीं सोचा कभी? अरे सोचने को तो तू बहुत कुछ सोच सकता है भैया, पर क्या कभी कृतज्ञ होने के बारे में सोचा है? तेरे पास तेरा खुद का परिवार है हरिया, इसीलिए तू अपने आप को कभी अकेला नहीं कह सकता। और जब भी कोई तेरा दिल तोड़ेगा, मैं आ जाऊंगा रोटी और अचार लेकर। बेइज्जती कराएगा क्या मेरी? रोना मत कर। अच्छा देख मेरे हाथ में क्या है। अरे हरिया देख तो सही। दिल्ली की टिकट। आपको रेस के बारे में भी पता था? हाँ, तू पूरे जीने को हरा देगा और मुझे पता नहीं चलेगा। भैया जा दिल्ली और दिखा दे सबको तू क्या चीज है। पर ये टिकट के पैसे कहाँ से आए भैया? तुझे क्या लगता है तू हर महीने मुझे पैसे भेजता और मैं सब उड़ा देता हूँ? नहीं। उसमें से इतने पैसे नहीं बच सकते भैया। आपने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी ना। अरे तू भारत के लिए दौड़ेगा तो ऐसी मोटरसाइकिलें रोज खरीदता रहूंगा मैं। मैं भी कितना बेवकूफ, हमेशा अपने बारे में सोचता रहा। पर आप तो कभी अपने बारे में नहीं सोचते भैया, हमेशा मेरे बारे में सोचते हो। नहीं हरिया, सिर्फ तेरे बारे में नहीं, मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर, खुद से। और अगर तू भी यही करने लगे तो मेरा जीवन और आसान हो जाए। मैंने कब ऐसा नहीं किया भैया? नहीं किया, पर तू वीरू से इतनी नफरत क्यों करता है? वो भी तेरा भाई ही है ना। वो किसी काम का नहीं भैया, बस दिन भर शराब पीता है और इधर उधर पत्ते खेलता है और लड़की से
बदतमीजी करता है? मेरा सवाल था, वो तेरा भाई ही है ना? इसका जवाब दे। हाँ है, बदकिस्मती से है। बस, तो तुझे भी उसे उतना ही प्रेम और सम्मान देना है जितना तू मुझे देता है। तो आप चाहते हैं कि मैं एक शराबी आदमी जिसको अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, उसको आपके बराबर का स्थान दे दूं? यही तो मैं तुझे समझा रहा है यार। वो चाहे शराबी हो, मवाली हो या जीवन भर निकम्मा रहे, पर रहेगा हमेशा तेरा बड़ा भाई ही। तो वो जो कुछ भी करे सब माफ, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा भाई है। मैं आपकी बात टालना नहीं चाह रहा भैया, पर इस बात में कोई व्यावहारिकता नहीं दिख रही। व्यावहारिकता तो मोटरसाइकिल बेचने में भी नहीं की है क्या? व्यावहारिकता से दुनिया चलती है, परिवार नहीं चल पाता। खैर, खाना खा अब जल्दी जल्दी। इसके बाद हम दोनों वीरू को ढूंढने चलते हैं। सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया। दादा, 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 मेरे साथ चलिए दादा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। वीरेंद्र भैया। क्या हुआ वीरू को? कहाँ है वीरू? वो हमारे घर पर ही है। वो पर भाई क्या बोला? वीरेंद्र भैया हमारी बेटी के साथ गलत काम कर दिया भैया। क्या बोल रहा है भोला? तुझे पता है तू किस पर उंगली उठा रहा है? मेरे भाई पर। हाँ मालिक, आपके भाई हैं, इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। आपको ढूंढते हुए सीधा यहाँ आ गए मालिक। पक्का किसी को नहीं बताया ना? नहीं मालिक। ठीक है, रोना बंद कर और घर वापस जा। हम लोग भी आ रहे हैं। जी मालिक। और चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम जानते हैं मालिक, आप हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। देख हरिया, हो सकता है ये जो कह रहा हो वो झूठ हो। वो हम उसके घर जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर सच हुआ तो मैं आशा करता हूं तू मुझे निराश नहीं करेगा। चल। क्या हुआ? सोच में पड़ गए ना कि ये वीरू तो बड़ा दुष्ट निकला। पर पता है सबसे मजेदार बात क्या है? मजेदार नहीं, वो क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरसेक्टिंग बात। सबसे इंटरसेक्टिंग बात ये है कि ये हरिया इसलिए इतना आग बबूला हो रहा था क्योंकि भोला की बेटी और कोई नहीं, अम्मा ही है। अब देखते हैं कि ये हरिया भाई का साथ देता है या प्रेमिका का। अरे यार, फिर से ज्यादा बोल दिया ना। चलिए अब आगे का खुद ही देख लीजिए। पेट भरा और लाभ भी खाएगा। लड़की
क्या नौटंकी करी है? जान तक कपड़े बदल। जो हो गया सो हो गया। ए भोला, चलो पानी पिला मुझे। इधर आ। हाँ राम, मैं पानी पिलाता हूँ तुझे। भैया गलती से हो गया। चुप, बिल्कुल चुप। भैया सही बता रहा हूँ, गजब घर की लड़की है, मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी। मैं क्या करता, मार दूं, भागूंगा थोड़ी। ए हरिया, खड़ा रह। क्या सिखाया मैंने? और तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप खड़े रह। देख भोला, तू समझदार है, तू तो सब जानता ही है। गांव में तो कोई मेरे आगे खड़ा होने वाला नहीं। मान ले तू कोर्ट कचहरी भी चला जा, हर हफ्ते कोर्ट के चक्कर, वकील की फीस और पता नहीं क्या क्या। हो सकता है 10 साल बाद वीरू को जेल भी हो जाए, फिर 1-2 साल में छूट जाएगा। और तेरी बेटी ये तो जीवन भर के लिए बदनाम हो जाएगी। शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात, इससे बाहर निकलने में भी शर्माएगी। वो सबकी भलाई और खासकर तेरी बेटी की इसी में है कि ये बात नहीं खत्म हो जाए। जवान लड़का है, गलती हो गई, जाने दो। फैसला तेरा है, ये पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ। तू चाहे इसे शादी ब्याह में लगा या कोर्ट कचहरी में। बहुत बहुत आभार मालिक। हम जानते थे आप हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। कितने में बेचे पिताजी हमको? बस 2000 ही रेट लगा पाए। देखो देखो इस सबसे शरीर का दाम बस 2000 रुपए। क्या बकवास कर रही है अम्मा? कपड़े संभाल अपने। कपड़े संभालो? अरे जब फट रहे थे तब कहाँ थे आप? अब संभाल लिए थे मेरे कपड़े। आपके साथ पिताजी, बचपन से मैं ये सोचती थी कि आप हैं तो मैं सुरक्षित हूँ, और आप बस 2000 में सब कुछ भूलने को तैयार हो गए। पर तूने सुना नहीं राजेंद्र भैया ने जो जो बताया? हाँ सुना, सब कुछ सुना, सब कुछ सही कहा, सब कुछ आसान कहा। और आसान नहीं चाहिए पिताजी, सही चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए मुझे, और वो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बड़े लोगों के खिलाफ जाकर कभी किसी का भला नहीं हुआ, इसमें कोई समझदारी नहीं। माँ, ये तो क्या है? अरे माँ, तुम तो कुछ बोलो, क्या ये सब सही हो रहा है? मैं ये 2000 लेकर भूल पाऊंगी क्या? मेरी इज्जत तो 2000 की है। बेटा, तेरी इज्जत लाखों करोड़ों की है, पर क्या? चलो मेरे साथ, पूरे गांव को बताते हैं कैसे मेरी इज्जत लूट कर मुझे 2000 देकर चुप करा रहे हैं। चलो माँ, पंचों से मिलते हैं। कुछ नहीं होगा इससे। हम औरत जात है, जो मर्द कहते हैं वही करने में हमारी समझदारी है। और तुम प्रेम करते हो ना मुझसे, शादी करना चाहते हो ना? ये आदमी ने बलात्कार किया मेरा। जान ले लो इसकी, जान ले लो इसकी। वाह, मैं भी चाहता हूँ जान ले लूं इसका भी कभी। पर वो भाई है ना तुम्हारा, भाई को कैसे मार दोगे? उसमें समझदारी नहीं। समझदारी समझदारी समझदारी, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे प्रेमी, आज हर किसी ने समझदारी का साथ दिया।
पास मदद मांगने, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। पर उसका चीरहरण पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण उसे बचाने आए थे। मैं भी आज श्री कृष्ण का इंतजार करती रही, पर वो मुझे बचाने नहीं आए। मैं द्रौपदी नहीं हूं ना, हरिजन की द्रौपदी हूँ, कलयुग की द्रौपदी हूँ, और इन द्रौपदियों को कृष्ण भी बचाने नहीं पर मैं अम्बा जरूर हूँ। मैं अपना बदला स्वयं लूंगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, शायद ये जन्म बीत जाए, पर लूंगी जरूर। बेटा, ये 500 का नोट है और ये वाला 1000 का। शायद 100 के भी कुछ होंगे। ए बुड्ढी, ज्यादा चालाकी मत कर। कहां से आए तेरे पैसे के साथ पैसे? कमाए हैं बेटी, जीवन भर की कमाई है। मालिक कहाँ? मालिक दिखाई नहीं दे रहे। सच सच बता, कहां से चोरी किए हैं पैसे? नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ, तेरा सारा नाटक ठीक कर देगी। मालिक को आने दो, वो तुम्हें समझा पाएंगे। तुम चाहो तो कुछ पैसे उधार ले सकती हो, जो कि फीस भरने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि मालिक कहाँ है? ए चुप! क्या मालिक मालिक जगह रखा है? मैं हूँ इस घर की मालिक। ये हमारे पैसे चुराए ना तूने? यहाँ तो तुझे कोई तनख्वाह मिलती नहीं, फिर कहाँ से बचा लिए पैसे? यहाँ तो मैं कुछ सालों से ही हूँ। इससे पहले कलकत्ता में था, वहाँ लोगों को घुमाता था, वहाँ से कमाए हैं मैंने ये पैसे। मालिक, मालिक किधर है मालिक? अच्छा, कहानी बनाने में तो तू बहुत तेज ही है ना। रुक, ऐसे नहीं मानेगा। चोर 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 चोर! मिल गया चोर। ले लीजिए जितने जितने चोरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी जमीन अपने सीने से लगा के रखिएगा।
कुछ दिनों पहले मेरे भी पैसे चोरी हुए थे, शुक्र है भगवान का जो मिल गए। बाबा जी, वो मेरे पैसे। मालिक, मालिक, मुझे बचा लीजिए मालिक। मालिक, आप तो जानते मैं चोर नहीं हूँ। वो मेरे सारे पैसे ले जाए मालिक। मैं नौकर हूँ तो समझते हैं मेरे पैसे चोरी कहीं होंगे। मैं आदमी हूँ और नौकर भी, इसलिए मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं। कोई औरत होती तो खाली सवाल पूछते, आदमी को पहले मारते हैं, फिर पूछते हैं कि ये पैसे तेरे हैं या नहीं। छोड़िए, पहली बार थोड़े मार खाया, कहानी आगे बढ़ा। हाँ, ध्यान भी भटकेगा। तो मैं कहाँ था? हाँ, अम्बा का बदला। तो बदला तो अम्बा अपने पूरे जीवन नहीं ले पाई, क्योंकि उसी रात उसका जीवन खत्म हो गया। नहीं नहीं, हंसने की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरा। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था, बिल्कुल गांव की चौखट पर। उस रात सबके जाने के बाद अम्बा एक रस्सी लेकर उस बरगद के पेड़ के पास गई और उसने फांसी लगा दी। सुबह हुई तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। फटे कपड़े, खून से सनी लड़की पट्टू गांव में एक बरगद के पेड़ से लटकी पाई गई। दोपहर होते होते ये खबर पूरे जिले में फैल गई। पुलिस, मीडिया, सबकी गाड़ियां आने लगी। सब कोई ये जानना चाहता था कि ये संगीन अपराध किसने किया। और उधर वीरू के भी हाथ पांव फूल रहे थे। अब मेरा क्या होगा भैया? इस लड़की ने तो अदर कर दिया। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं भैया। क्या होगा मुझे क्या पता? उसका बलात्कार करने से पहले मुझसे पूछने आया था तू। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, आप तो मुझे बचपन से बचाते हैं। अब बचा क्या है बचाने को? भोला ना भी बताए तो इतनी बड़ी पुलिस कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेगी कौन किया है। अरे गांव का दरोगा नहीं है, शहर से फोर्स आई।
उसकी जिंदगी बर्बाद की ही पूरे परिवार की इज्जत गंवा दी। अरे सब लोग थूकेंगे हम पर। जहां जाएंगे सिर झुका कर चलना पड़ेगा। नहीं भैया, कुछ भी हो जाए मैं कभी आपका सिर नहीं झुकने दूंगा। अरे कैसे हरिया, अब क्या उपाय बचा? उपाय का तो पता नहीं भैया, पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तू सच में कुछ भी करने को तैयार है या बस कहने के लिए बोल दिया? तुम्हारी तरह दरिद्र और मतलबी नहीं हूं मैं। और मुझसे बात मत करो, तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। नहीं, क्योंकि मेरे पास एक तरकीब है। भैया एक बार सोचिए, ये हरी और अम्बा साथ साथ घूमा फिरा करते थे, पूरा गांव जानता था ये बात। अब अगर हरी अपने ऊपर सारे इल्जाम ले ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। वो अरे पूरी बात तो सुनो। सब लोग समझेंगे दलित लड़की, रिश्ता बना ले पर शादी नहीं की हरिया। इसी बात से निराश होकर कर लिया तुम। बिल्कुल चुप। नहीं भैया, इसकी बात गलत नहीं है। देखा कितना समझदार है अपना हरिया, शाबाश। और वैसे भी भैया ये कुष्ठ रोगी है, आगे चलकर भी इससे कोई शादी नहीं करता, पड़ा रहेगा रंडवा बनकर इसी घर में। मनुष्य सलाखत, इसका वैसे भी कोई खास भविष्य। एक शब्द और कहा तो मैं खुद पुलिस के पास पहुंचाऊंगा तुझे। सच तो कह रहा है ये भैया। मैं इस घर से चला भी जाऊं तो खास नुकसान नहीं होगा इससे। सालों में नई पीढ़ी आने वाली है, इस पीढ़ी में मेरा अपना कोई नहीं होगा। अरे नुकसान नहीं पगले, फायदा। तेरे यहाँ रहने से कितने लोग हमारे घर पे नहीं आते कि कहीं उन्हें ये बीमारी न फैल जाए। तेरी वजह से कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करता। भैया ने तुझे कभी बताया नहीं, पर उनकी शादी भी अब तक इसलिए ही नहीं। वो अब सब आप छोड़ दे हरिया। क्या कर रही है भैया? जैसा भी है अपना भाई, इसे मारना नहीं है, बचाना है। मैं ये इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा। नहीं हरिया, ये व्यवहारिकता नहीं। भैया व्यवहारिकता से दुनिया चलती है, परिवार में। इसने किया है बलात्कार। मैंने किया। तुम हो वीरेंद्र सिंह। नहीं, मैं हरीशचंद्र सिंह हूँ। मैंने किया अम्बा का बलात्कार। हाथ बांध दो इसके। अरे हिम्मत तो देखो, कितने घर से बोल रहा है। बड़े घर से घुमा करता था मूंछ तान के, और बातें भी बड़ी बड़ी किया करते थे। कम से कम अपने छोटे भाई को कुछ सिखा तो देते। अरे हम नहीं जानते थे भैया कि घर में सांप पाले हुए। हम इसे अपना भाई नहीं मानते। अरे हम तो थूकते हैं इस पर। आज वो तो हमारे घर का आदमी है, तो दो पैरों पर खड़ा। अपना खून ना होता तो पैर काट देते इसके। अरे पर हमारा खून थोड़ी है, हम क्यों छोड़े इसे? चलो इसकी ऐसी मिसाल बनाते हैं, पूरी दुनिया याद रखेगी मनमानी का। भैया 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 भैया। चलो और मारो।
नहीं बदला। उस दिन भी राजेंद्र भैया मुझे बचाने नहीं आए थे और आज भी नहीं आए। पर मैं बदल गया, मैं बदल गया। मैं वो हरिश्चंद्र नहीं रहा। मैं हूं हरिहर काका। इसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, प्रतिशोध। अम्बा का प्रतिशोध। अरे बच्चों, आओ आओ। हरिहर काका कहानी सुनाओ ना। हाँ, पर आज प्लीज कहानी खत्म कर देना। हम लोग आज रात ट्रेन से वापस दिल्ली जा रहे हैं और मम्मी ने कहा फिर कभी हम वापस नहीं आएंगे। हाँ, और बड़े बाबा हमें आइसक्रीम भी खिलाएंगे रेलवे स्टेशन में, है ना भैया? क्या यार, तुझे तो बस आइसक्रीम की चिंता है। इसको छोड़ो, अब तो मुझे सुना दो कहानी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही समय पे आए। बहुत समय पहले की बात है। रेलवे स्टेशन पे एक कैदी भागा। हाँ, एक कैदी था, उसके पीछे पुलिस वाले थे। कैदी ट्रेन पर चढ़ गया क्योंकि वो बहुत देर भागता था, पर पुलिस वाले नहीं चढ़ पाए। फिर क्या हुआ, यहाँ से बताओ ना। वाह, शाबाश। फिर क्या होना? वो ट्रेन जा रही थी कलकत्ता। कलकत्ता पहुंच के कैदी ने समझा कि यहाँ तो वो किसी को जानता नहीं। अब यहाँ रहे तो रहे कैसे? फिर एक भले आदमी ने उसको अपना हाथ रिक्शा चलाने को दिया, जो दूसरे हाथ रिक्शा वाले 1 घंटे में पहुंचाते, हमारा कैदी 10 मिनट में पहुंचा देता। अरे वो भागता जो इतना तेज था, वो कितना ही भाग लेता, बस खाने पीने भर का ही गुजारा करता। और हमारे कैदी को तो बदला भी पूरा करना है। फिर एक दिन एक फिरंगी वहां आया और बोला कि मुझे कलकत्ता घुमा दो और एक गाइड भी दिला दो। ये पैसे आधे तुम रख लेना, आधे गाइड को दे देना। तो कैदी फटाक से बोला, अरे मैं हूं ना, पार्क स्ट्रीट, हावड़ा ब्रिज, बड़ा बाजार, इन सब की सारी कहानियां मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अरे मैं तो पैदा ही हावड़ा ब्रिज पे हुआ। कैदी कितना लायर है ना। अरे पर उसके पास आगे ऑप्शन भी तो नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं होगा तो झूठ बोलना ठीक हो गया। तुम क्यों परेशान होते हो हमेशा? उसने कैदी को नायक माना है भाई। ऐसा ही होता। हम जिसे कहानी का नायक मान लेते हैं, उसकी सारी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी किसी भी बात पे कोई सवाल नहीं करते कि वो सच है या झूठ। अच्छा ठीक है, आगे की कहानी सुनाओ। कैदी कितना झूठा था, लायक नहीं। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाता था। ऐसी कहानियां सुनाता
रिक्शा से मोटरसाइकिल, फिर घर, गाड़ी सब खरीद लिया कैदी। और फिर शादी करके खुशी खुशी कलकत्ता में रहने लगा। हैप्पी एंडिंग। अरे रुको रुको, ऐसा कैसे? कैदी कितना ही अमीर हो जाए, उससे कोई शादी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बदसूरत है। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, कैदी बूढ़ा होने लगा और उसे अपने बड़े भाई की बहुत याद आती। रोज दिन भर यही सोचता कि कैसे होंगे, क्या कर रहे हैं लोग, कितना याद करते होंगे उसे। ऐसा करते करते 33 साल बीत गए। बस फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने जितने पैसे कमाए थे सारे एक बक्से में भरे और चला आया वापस अपने गांव। अरे पर वो वापस आएगा तो पुलिस उसे वापस पकड़ लेगी ना। अरे 33 ईयर बाद कौन उसे पहचानेगा? सब लोग भूल गए होंगे अब तक तो। हाँ, सब भूल गए, पर उसके बड़े भैया ने, वो उसे तुरंत पहचान गए। मत पूछिए भैया, रोज रोज आपको याद करता है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। मैंने कलकत्ता में लोगों को कहानियां सुना सुना के बहुत पैसा कमा लिया है, घर गाड़ी सब खरीद लिया है भैया। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। क्या हुआ भैया, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? नहीं भैया, दरअसल बात यह है कि अब भी कई लोग उस घटना को भूले नहीं हैं। तूने भले कुछ ना किया, पर लोग तो तुझे आज भी गलत ही समझते। तू हमारे साथ रहने लगा तो क्या भैया? तुम जिंदा अब तक वापस क्यों आए? जल्दी से वापस चला जाओ, झांसी नहीं आए। मैं भैया से बात कर रहा हूँ। अरे मैं भैया की तरफ से कह रहा हूँ, हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके। तू यहाँ रहेगा, लोग कहेंगे कि एक बलात्कारी को घर में रखा हुआ है, सब बहिष्कार कर देंगे हमारा। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करनी है कुछ दिनों में, 2 पोता पोती हैं। पर भैया मेरा आपके बिना कहीं मन नहीं लगता भैया। मैं इस घर में नौकर बन जाऊंगा भैया, घर के सारे काम करूंगा और किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि मैं हरी। लाखों रुपए वाला आदमी, हर गाड़ी वाला बड़ा आदमी इस घर में नौकर बनकर रहेगा? नहीं भैया। क्यों भैया, व्यवहारिक नहीं लग रहा क्या? नहीं, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं। तो भैया मोटरसाइकिल बेचने में भी तो व्यवहारिकता नहीं थी।
कुछ इस तरह कैदी वापस अपने गांव आया और अपने भैया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? वैवाहिकता से दुनिया चलती है पर परिवार नहीं चलता। तुषार, नेहा, चलो यहाँ से। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हैं। बड़े मामा वेट कर रहे हैं हमारे कार में। थैंक यू अजय काका, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। मुझे तो इस कहानी की एंडिंग पसंद नहीं आई। हीरो ने विलेन को मारा ही है। इसको पता एंडिंग कैसे हुई? तुम चलोगे या तुमको यहीं छोड़ के जाओ? नहीं नहीं, अभी कहाँ हुई एंडिंग? एंडिंग तो मैं अब करूंगा। अब घर में कोई और नहीं, बस मैं और हीरो और विलन। 8 साल इंतजार किया मैंने इस मौके का। आज होगा अम्मा का प्रतिशोध पूरा और मेरा ये दूसरा जन्म सफल। आज होगी अन्याय पे न्याय की जीत। भैया आप मैं अंकल क्यों लेटा है? जा वीरू को मार दे। ये पड़ा है चाकू जमीन पर। हाँ, मार दे वीरू को। क्या हुआ? आप सब लोग भी वीरू के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं मार पाएगा ये वीरू को। वीरू है ही नहीं, यही है वीरू, यही है हरी। अरे मेरा पूरा जीवन बीत गया तुझे ये सिखाते सिखाते कि कहानी की दुनिया से बाहर निकल। देख ये पागलपन आज तुझे कहाँ ले आया। पर पहली बार कब हुआ? के कमरे के बाहर अचानक वो तेरा बक्सा रखकर चला गया। जब तुम मेरे पैरों पर गिरने आया तो मैं सब कुछ समझ गया। मत कीजिए भैया, मत कीजिए। नहीं नहीं, अब तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा तेरी सबको। आखिर कैसे आप लोग इसकी कहानी को मानते चले गए? जब कहानी सुनाने वाला खुद कहानी का किरदार हो तो समझ जाइए इस कहानी में झूठ जरूर होंगे। भैया मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? ईशा ने तुझे ना कहा तो तूने बलात्कार कर दिया उसका। मैंने फिर भी तुझे माफ कर दिया। अच्छा, अम्बा बताया होगा ना तूने इन लोगों को उसका नाम? मुझे माफ कर दीजिए भैया, अब जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पर चुप हो जाइए भैया। बिल्कुल ऐसे ही जब तू कलकत्ता से वापस आया तब भी मैंने तुझे स्वीकारा, वापस इस घर में जगह दी। हाँ भैया, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। क्या खाता भाई, तू बस अपने बारे में सोचता आया है, अपनी छवि के बारे में। दुनिया तुझे हीरो समझी, उस पार गई। तो क्या गलत किया मैंने? भगवान ने मुझे इस बीमारी के साथ पैदा किया, मुझे हंसी का पात्र बनाया, तो मैंने अपनी कहानी बनाई। क्या गलत किया मैंने?
कि झूठी से कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया मैं, पर आपसे मेरा ये दुख भी देखा न गया। मेरे हीरो बन जाने से, मेरे विलन बन जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केशा के बलात्कार का मजाक बनाकर मैं बहुत नीच काम किया। इसलिए मैं यहाँ आया तेरी सच्चाई सबको बताने। चाहूं तो पूरे गांव को बता दूं कि हरी वापस आ गया है, नोच खाएंगे तुझे। पर नहीं, मेरे लिए यही सजा काफी। तू कहीं का हीरो नहीं, बस एक साधारण इंसान। मैं हीरो बन के रहूंगा, मैं हीरो बन के रहूंगा। अम्बा का बदला पूरा कर दूं तो बन जाऊंगा ना मैं हीरो। हाँ हाँ, तो आज मैं जिसने अम्बा का बलात्कार किया उसे मार दूंगा, इस कहानी के विलन को मार दूंगा, तो मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो एवरीवन, होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। सिर्फ 15 दिन में, क्योंकि पासिंग बैच जाने वाला है हमारा, सिर्फ एक आखिरी बार कल्चर पास ऑन कर दें और एक बार अच्छा एक प्ले खड़ा कर दें अपने दम पे। बहुत मुश्किलें हुई हैं 15 दिन में, मुश्किल होता है एक थिएटर को बेसिक से खड़ा करना। हम चाहते थे कि फर्स्ट ईयर राइट्स भी हों ताकि उनको भी जितना हमें आता है उतना सिखा सकें। होपफुली हम लोग आप लोगों को एंटरटेन कर पाए होंगे। अब इंट्रोडक्शन कर देते हैं एक बार पूरी क्रू का। सो आई एम मकबूल, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड राहुल, तुषार माय को डायरेक्टर्स, हर्ष म्यूजिक हर्ष ने किया था पूरा, वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बहुत मेहनत करी है इसमें, कम सोया, अनुराग मून,